लेकिन गुजरात कौन जीत सकता है? ओपिनियन पोल के हिसाब से महाखलबली यहां पर देखने को मिल रही है और यहां पर कुछ भी हो सकता है। त्रिकोणीय मुकाबला है और लगातार बीजेपी यहां पर सरकार में रही है, तो क्या बदलाव चाहती है जनता या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात में कुछ बड़ा करने वाले हैं? आखिर ग्रह यहां पर राज्य पर क्या यहां पर आंकड़ा बन रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में उतारने से काफी कुछ आंकड़े अब उथल पुथल हो चुके हैं आंकड़ों में, और जो अब वोटिंग के पहले का जो सर्वे है वो खलबली मचा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो बड़े बड़े वादे कर रही है, बिजली बिल को लेकर फ्री हो या फिर स्कूल व्यवस्था, बेरोजगारी या फिर महंगाई को लेकर बड़ा ऐलान कर चुकी है। मुस्लिम वोट बैंक किस तरफ जा सकता है, इसको लेकर गुजरात की 182 सीट और सभी जिलों के आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। शुरुआत करते भारत से 5 सीटों के लिए। भाजपा यहां पर 3 सीट, आम आदमी पार्टी 0 सीट, कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना 12 जिले की 5 सीटों पर हो सकती है। जो सबसे बड़ा ओपिनियन पोल महासर्वे यहां पर निकल कर आ रहा है, क्योंकि अब वोटिंग में ज्यादा वक्त बचा नहीं है और ऐसे में यह काफी चौंकाने वाले आंकड़े बन रहे हैं, क्योंकि हर पार्टी अपनी पूरी ताकत गुजरात चुनाव में लगा रही है। अगर बात की जाए जूनागढ़ की 5 सीटों के लिए, तो भाजपा को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 सीट, लेकिन कांग्रेस को यहां पर सबसे ज्यादा 30 सीटों पर जीत मिलने की संभावना हो सकती है। बात की जाए राजकोट की 8 सीटों में से, तो भाजपा को 4 सीट, आम आदमी पार्टी यहां पर खाता खोल रही है 1 सीट के साथ और कांग्रेस को 3 सीटें, यानी गुजरात चुनाव बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। और यहां पर बात की जाए तो जिस कार का महासर्वे निकलकर सामने आ रहा है, दाऊद की 6 सीटों की बात की जाए तो भाजपा को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस को भी यहां पर 2 सीटों पर जीत मिलने की उम्मीद यहां पर लगाई जा रही है। गुजरात के लिए बनासकांठा की 9 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 5 सीट, आम आदमी पार्टी को यहां पर 1 सीट और कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। महासागर की 3 सीटों में भाजपा को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 सीट और कांग्रेस को यहां पर 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि जामनगर की 5 सीटों की बात की जाए तो भाजपा को यहां पर 1 सीट, आम आदमी पार्टी को 0 सीट, लेकिन कांग्रेस यहां पर करीब 4 सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं, जो बड़ा सर्वे सामने आ रहा है। जबकि गांधीनगर की 5 सीटों में से भाजपा को 4 सीट, आम आदमी पार्टी को 0 सीट और कांग्रेस को यहां पर 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। अमरेली की 5 सीटों की बात की जाए तो यहां पर भाजपा को 2 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस को यहां पर 3 सीट, आम आदमी पार्टी को यहां पर 0 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। या अगर बात की जाए महसाणा की 7 सीटों में से भाजपा को 4 सीट, कांग्रेस को यहां पर 2 सीट, आम आदमी पार्टी को यहां पर 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। आनंद की 7 सीटों की बात की जाए तो भाजपा को 4 सीट, आम आदमी पार्टी को 0 सीट और कांग्रेस को यहां पर 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। वलसाड की 5 सीटों की बात की जाए तो भाजपा को 3 सीट, कांग्रेस को यहां पर 2 सीट और आम आदमी पार्टी को यहां पर 0-0 सीट जा सकती है। वलसाड में बीजेपी को 3 सीटें जा रही हैं। इसके अगर बात की जाए कच्छ जिले की 6 सीटों की बात की जाए तो यहां पर भाजपा को 3 सीट, आम आदमी पार्टी को यहां पर 1 सीट और 2 सीटों पर यहां पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है। इसके अलावा बात की जाए मोरबी की 3 सीटों में से भाजपा को 2 सीटें जा सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 0 सीट और कांग्रेस को यहां पर 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना हो सकती है। बात की जाए सूरत की सबसे ज्यादा 16 सीटें हैं और ऐसे में भाजपा को यहां पर 9 सीटें, जबकि कांग्रेस को यहां पर 6 सीट, आम आदमी पार्टी को यहां पर 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना यहां पर लगाई जा रही, क्योंकि अब वोटिंग में ज्यादा वक्त बचा नहीं है और ये महासर्वे काफी चौंकाने वाले आंकड़े रख रहा है। जबकि भावनगर की 7 सीटों में बात की जाए तो भाजपा को 4 सीट, कांग्रेस को यहां पर 2 सीटें, आम आदमी पार्टी को यहां पर 1 सीट जा सकती है। बात की जाए सुरेंद्रनगर की 5 सीटों में से भाजपा को 3 सीट, कांग्रेस को यहां पर 2 सीटें और आम आदमी पार्टी को यहां पर 0 सीट जा सकती है। नवसारी की 4 सीटों में बात की जाए तो भाजपा को 3 सीट, आम आदमी पार्टी को 0 सीट और कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि बात की जाए गिर सोमनाथ की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट, आम आदमी पार्टी को यहां पर 0 सीट, कांग्रेस को 2 सीटें मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। गांधीनगर की 5 सीटों में से बात की जाए तो बीजेपी को 2 सीट और कांग्रेस को यहां पर 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। बात की जाए साबरकांठा की 4 सीटों में से बीजेपी को 3 सीट, कांग्रेस को यहां पर 1 सीट जीत मिल सकती है। पाटन से अगर बात की जाए 4 सीटों में से बीजेपी को 3 सीट, कांग्रेस को यहां पर 1 सीट और आम आदमी पार्टी को यहां पर 0 सीट जाने की संभावना लगाई जा रही है। छोटाउदेपुर की बात की जाए 3 सीटों में से बीजेपी को 1 सीट, जबकि कांग्रेस को यहां पर 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। बात की जाए अहमदाबाद की सबसे ज्यादा 21 सीटें हैं और यहां पर बीजेपी को करीब 11 सीटें, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस के हिस्से में 7 सीटों पर जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। बीजेपी को सबसे ज्यादा 11 सीटें मिल सकती है, लेकिन कांग्रेस को भी 7 सीटें यहां पर मिलने की संभावना लगाई जा रही है। बात की जाए पंचमहल की 5 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 2 सीट, कांग्रेस को यहां पर 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना हो सकती है। खेड़ा की 6 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 4 सीट और आम आदमी पार्टी यहां पर 0 सीट, कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी बात की जाए बड़ोदरा की 10 सीटों में से बीजेपी को 6 सीट, कांग्रेस को यहां पर 3 सीट, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी अपना खाता खोलती नजर आ रही है। जबकि दाऊद की 6 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 2 सीटों पर जीत मिल सकती है।
आम आदमी पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस को यहां पर 3 सीटों पर जीत मिलने की संभावना हो रही है। जबकि अरावली की 3 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को 1 सीट, आम आदमी पार्टी 0 सीट और कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिलने की संभावना हो सकती है। गुजरात की लेकर बात की जाए, सभी 182 सीटों सभी जिलों के आंकड़ों के बाद फाइनल ओपिनियन पोल गुजरात के लिए भारतीय जनता पार्टी करीब 100 सीटों तक पहुंच सकती है, यानी बहुमत के आंकड़े को बीजेपी पार कर रही है। आज चुनाव होते हैं तब ये आंकड़े बन रहे हैं। आम आदमी पार्टी को 11 सीट और कांग्रेस को करीब 62 सीट मिल रही है।